साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए जो कांग्रेस ने किया शायद कोई कर नहीं सकता। ये टाइटल है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस ने अछूतों के साथ, अछूत यानी उस वक्त के शेड्यूल कास्ट, उनके साथ क्या रवैया किया, कैसा बर्ताव किया, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 1945 में ये किताब लिखी। और वो खुलना से जीत के आए थे जब भारत विभाजित नहीं हुआ था। भारत विभाजन के बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सदस्यता खत्म हो गई। वो SC ST के सांसद होने के बाद में भी ये चमचे बने हुए हैं, जबकि 100 सांसद उस वक्त राष्ट्रपति को मिलने गए थे तो उनको मिलने नहीं दिया था, भगाया गया था। ये उनकी औकात है, ये सांसदों की। प्रतिनिधि का बलिदान के स्थान पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जितवा करके कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में लाई। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है। बाबा साहब अम्बेडकर अपने ताकत से संविधान सभा में चुन कर गए। जब ये कांग्रेस वालों को पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर अपनी ताकत से, हम तो नहीं चाहते थे, हम तो जाने ही नहीं देना चाहते थे, ये कांग्रेस वालों का कहना था, ये तो पहुंच गए। अब ये पहुंच गए तो इनको कैसा रोका जाए फिर से। फिर उन्होंने नया षड्यंत्र किया और षड्यंत्र के तहत बाबा साहब अम्बेडकर जयसूर, खुलना, बलिसाड़, ये जो एरिया है, जिस एरिया को बिलोंग करने वाले 6 MLA थे, उस MLA का क्षेत्र है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया। श्री मायावती और बहुजन समाज पार्टी का एनर्जी है, टॉनिक है, जिसके ऊपर जिंदा है। कांग्रेस ने देशद्रोह किया, गद्दारी की, देश के साथ में छलकपट किया, क्योंकि भारत का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया। क्यों हवाले किया? अगर ये हवाले नहीं करते तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा का संविधान बनाते और बाबा साहब अम्बेडकर को जीते जीतो मरते दम तक हम हरा नहीं सकते, ये कांग्रेस को लग रहा था। ये डर के वजह से उन्होंने उस एरिया को पाकिस्तान के संविधान सभा में आने से रोकने के लिए। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। उदित राज लगातार अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं और एक बयान उन्होंने दिया, उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी के गले घोटने की बात की, उसके बाद कहा कि इसे कांग्रेस से जोड़कर ना देखा जाए, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो कांग्रेस का बचाव करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस के बचाव में, कांग्रेस के प्रेम में, कि वो लगातार ये दलीलें दे रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर इनको तमाम जो चीज़ें मिली, चाहे वो कानून मंत्री बने हो, चाहे उन्हें राज्यसभा में भेजा हो, हर चीज़ के लिए, संविधान बनाने के लिए तक उनका कहना है कि संविधान बनाने के लिए भी कांग्रेस ने ही उन्हें मौका दिया, और ये सारा का सारा क्रेडिट लेने का अब काम कर रहे हैं और ये कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। तो इस वक्त ये सब तमाम चीज़ों को लेकर हम जानना चाहेंगे। बहुजन समाज पार्टी के नेता उत्तम शेवड़े जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत आज कर रहे हैं इन मुद्दों पर। बहुत बहुत स्वागत है शेवड़े साहब। जय भीम, स्वागत है। तो सबसे पहले यही बात है कि ये जो बयान आ रहा है, तो इसमें कैसे देख पा रहे हैं, क्या वाकई में ऐसा है कि कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया, कांग्रेस ने ही बाबा साहब अम्बेडकर को संसद में भेजा, कि कांग्रेस ने ही बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजा? क्या कहना चाहेंगे? अभी ये कांग्रेस के बारे में मैं कांग्रेस के बारे में बोलने के पहले मैं ये टाइटल बताना चाहता। ये टाइटल है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस ने अछूतों के साथ, अछूत यानी उस वक्त के शेड्यूल कास्ट, उनके साथ क्या रवैया किया, कैसा बर्ताव किया, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 1945 में ये किताब लिखी। ये टाइटल है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस ने अछूतों के साथ, अछूत यानी उस वक्त के शेड्यूल कास्ट, उनके साथ क्या रवैया किया, कैसा बर्ताव किया, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 1945 में ये किताब लिखी। और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी उसकी उस कॉपी को प्रिंट किया, ये पब्लिक तक ये कॉपी है। अब ये इसमें सारी बातें हैं कांग्रेस की बदमाशी। अब कांग्रेस
अछूतों के प्रति, दलितों के प्रति कैसा रवैया है। अब मैं दो बातें बताना चाहता हूँ कि जैसा अभी आपने बताया कि बाबा साहब को मंत्री बनाना, संविधान सभा में ले जाना, ये जो बात कांग्रेस ने की करके बताते हैं, तो ये साफ झूठ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वो अछूतों को कुछ देने की बात थी अंग्रेजों के माध्यम से, तो यहाँ साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए, अब शेड्यूल कास्ट उस वक्त तो शेड्यूल बनने के थे, लेकिन अछूतों को कुछ देने की बात कर रहे थे, तो उनको कुछ ना मिले, इसलिए कांग्रेस वालों ने बहिष्कार करके गो बैक साइमन किया, साइमन को भगा दिया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको एक निवेदन दिया और बताया कि अछूतों की हालत क्या है और अछूतों को क्या क्या चाहिए। जब वो यह बात सुनी नहीं गई, लेकिन अंग्रेजों को जब वो निवेदन मिला तो उनको लगा कि ये बहुत गंभीर मामला है और हमें इन लोग, और भारत में हमारी बात नहीं सुनते, हमको तो हकाल देते, तो ऐसा करो कि यहाँ के लोगों को, उनके प्रतिनिधि को उधर ही बुला लो। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 30, 31, 32 में जो 1930, 31, 32 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली, वो बाबा साहब को उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में न्योता दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने उस सारी बातें उसमें कही। उसके बाद में ये सारी बातें मिलने के बाद में भी उस वक्त का 85 में ये कांग्रेस बनी, ये तो बाद में की बात है, पहले ही बनी थी। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से अंग्रेजों ने जो कुछ दिया उसका विरोध करने के लिए पुणे करार हुआ। गांधी ने उपोषण किया, अनशन किया और पुणे करार के माध्यम से कुछ बातें देने की कही, लेकिन उन्होंने पुणे करार के साथ में भी धोखेबाजी की और षड्यंत्र के तहत पुणे करार को डिस्ट्रॉय करने का। कांग्रेस तो पूना पैक्ट को भी अच्छा ही मानता है, वो कहता है कि पूना पैक्ट जो हुआ वो एक सकारात्मक एक्शन है और इससे दलितों का फायदा ही हुआ, ये कह रहे हैं। अब ये पुणे करार क्या है, ये मेरे पास में मान्यवर कांशीराम जी ने लिखी हुई चमचा है, ये किताब है। ये चमचा की निर्मित हुई पुणे करार से क्या हुआ, 120 आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद है, वो SC ST के सांसद होने के बाद में भी ये चमचे बने हुए हैं, जबकि 100 सांसद उस वक्त राष्ट्रपति को मिलने गए थे तो उनको मिलने नहीं दिया था, भगाया गया था। ये उनकी औकात है ये सांसदों की, क्योंकि दूसरे शब्दों में बांधे हुए बैल है, ये जिस पार्टी के तरफ से चुन के जाते उस पार्टी की बात करते, ना ही समाज की। ये एक बात। अब रही बात, मैं थोड़ा सा संविधान सभा का प्रवास के तरफ में मैं आना चाहता था। संविधान सभा में जो बाबा साहब को पहुंचाने वाली बात कर रहे थे, हमने बैरिस्टर जयकर की जगह खाली करके उनको भेजा। अब ये 1945 में संविधान सभा के चुनाव, 1945 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के चुनाव जब हो गए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से चुनाव लड़े थे। कांग्रेस चाहती थी कि बाबा साहब अम्बेडकर के पार्टी का एक भी आदमी संविधान सभा में ना पहुंचे, बाबा साहब सहित, तो इसलिए उन्होंने सारी नाकेबंदी की। ये हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर के पूरे देश से सिर्फ एक ही आदमी चुनकर आया, और जोगेंद्रनाथ मंडल बंगाल से चुनकर आया। तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में जाने के रास्ते बंद किसने किया? कांग्रेस ने किया। एक भी जगह, और अच्छा ये भी बात अपन मानते हैं कि भाई 45 में संविधान सभा के लिए एक मेंबर, म्हणजे असेंबली में एक मेंबर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का था, उसके माध्यम से संविधान सभा का गठन था, और संविधान सभा के लिए 5 MLA की जरूरत थी। 5 MLA जिसको वोट देंगे वो आदमी संविधान सभा का मेंबर बनता था। और बाबा साहब को संविधान सभा में जब जाना था तो बाबा साहब अम्बेडकर के पार्टी का एक ही MLA था, जो जोगेंद्रनाथ मंडल। तब भी बाबा साहब अम्बेडकर और जो उनके सहयोगी, उन्होंने जो भी पार्टी की, संगठन की और लोगों से गांठ भेंट करके जो भी सुझाव रखे और लोगों को समझाए और चुनाव लड़वाया गया, तो बाबा साहब अम्बेडकर को 6 MLA ने
होर्डिंग दिया और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में बंगाल से चुन कर गए। बाबा साहब अम्बेडकर अपने ताकत से संविधान सभा में चुन कर गए। जब ये कांग्रेस वालों को पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर अपनी ताकत से, हम तो नहीं चाहते थे, हम तो जाने ही नहीं देना चाहते थे, ये कांग्रेस वालों का कहना था, ये तो पहुंच गए। अब ये पहुंच गए तो इनको कैसा रोका जाए फिर उन्होंने नया षड्यंत्र किया और षड्यंत्र के तहत बाबा साहब अम्बेडकर जयसूर, खुलना, बलिसाड़, ये जो एरिया है, जिस एरिया को बिलोंग करने वाले 6 एमएलए थे, उस एमएलए का क्षेत्र है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया। आप देखिए, कांग्रेस में, छोटे शब्दों में नहीं, कांग्रेस ने देशद्रोह किया, गद्दारी की, देश के साथ में छलकपट किया, क्योंकि भारत का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया। क्यों हवाले किया? अगर ये हवाले नहीं करते तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा का संविधान बनाते और बाबा साहब अम्बेडकर को जीते जीतो मरते दम तक हम हरा नहीं सकते, ये कांग्रेस को लग रहा था। ये डर के वजह से उन्होंने उस एरिया को पाकिस्तान के संविधान सभा में आने से रोकने के लिए। अब इतना ही नहीं, फिर बाबा साहब अम्बेडकर को जब रोका गया, ये जो संविधान सभा से बेदखल किया गया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर तो फिर पाकिस्तान असेंबली के मेंबर हो गए, तो बाबा साहब चाहते थे कि भाई हम तो भारत में रहते हैं और हमारे लोग भारत में हैं। अच्छा, उसमें एक मैं क्राइटेरिया बताता कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को इसलिए उस हिस्से को दिया गया कि वहाँ मुस्लिम रहते थे, तो ये साफ झूठ है। उस वक्त का सेंसस का रिपोर्ट देखिए, ये तय हुआ था कि 60% हिंदू जिस एरिया में है वो एरिया भारत में रहेगा और 60% मुस्लिम जिस एरिया में है वो एरिया पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। जो भाग तोड़ा गया उसमें 80% हिंदू थे। अब हिंदू ये कौन है? तो चांडार समाज के लोग उस वक्त कहते थे, अभी उसको नमो शूद्रा कहते हैं। तो ये जोगन्नाथ मंडल वाले जो लोग हैं, नमो शूद्रा लोग, ये 80% थे तो हिंदू थे। जब ये 80% होने के बाद में उनको जानबूझ के उधर किया गया, तो ये षड्यंत्र के तहत किया गया। फिर बाबा साहब ने ये सारा षड्यंत्र दोनों षड्यंत्र अंग्रेजों के ध्यान में बाबा साहब ने ला कर दिया। जब बाबा साहब ने ला कर दिया तो अंग्रेजों के ध्यान में आया कि कांग्रेस के लोग बदमाशी कर रहे, षड्यंत्र कर रहे और छल कपट कर रहे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में। फिर उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि एक तो तोड़ा हुआ भाग भारत में लो, एक अगर वैसा नहीं करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का सदस्यत्व जो रद्द हुआ उसको फिर से आप कहीं से भी सदस्य बना के आप संविधान सभा में भेजो। जब ये उनके गले की हड्डी जब बन गई कांग्रेस की कि भाई अब तो अपन ने तो बदमाशी की, षड्यंत्र तो किए, अब वो भाग भारत में नहीं ला सकते। लेकिन उस दरमियान क्या हुआ था कि पहली एक जो सभा हुई थी, भाषण हुआ था, उसमें बाबा साहब ने भी भाषण दिया था और बैरिस्टर जयकर ने भाषण दिया था। वो भाषण में उन्होंने नेहरू के खिलाफ में जयकर बोला था। जयकर नेहरू के खिलाफ में कुछ बातें कहने से कांग्रेस वाले जयकर को निगेटिव समझ रहे थे, निकालना चाहते थे। अब उनको अंग्रेजों का प्रेशर आया और उनको जयकर भी उनके खिलाफ में गया, तो जयकर को रिजाइन देने के लिए लगाया गया और फिर बाद में बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा गया। ये एडजस्टमेंट ये एक है। कानून मंत्री का क्या मामला है फिर? अब रही बात ये कि बाबा साहब के लेवल का एक भी आदमी इनके पास में नहीं था। अब रही बात कानून मंत्री की। अब अगर संविधान बन गया और संविधान क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान तज्ञ थे, अनेक देशों का संविधान उन्होंने पढ़ा था और इनके पास में उस लेवल का एक भी आदमी, जो गांधी, मिस्टर गांधी जो कहते हैं ना, मोहन करमचंद गांधी, ये बैरिस्टर था, लेकिन इनकी ना वकालत चली ना इनकी बैरिस्ट्री चली, इनमें एक भी उस लेवल का आदमी नहीं था। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता, बाबा साहब अम्बेडकर उसके पहले महाराष्ट्र में, उस वक्त सिपैन बेरार था, बम्बई प्रांत था, खेर नाम का प्रधानमंत्री, उस वक्त मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था, उस वक्त भी बाबा साहब अम्बेडकर इतने कानून के तज्ञ थे
कि उस वक्त ही बाबा साहब का अगर ये लिटरेचर अगर पढ़े तो ऐसा लगता सबको कि बाबा साहब आम्बेडकर इतना लिखा पढ़ा और समझदार कानून का ये जानकार आदमी दूसरा कोई नहीं, इसलिए, और इनके पास में कुछ था ही नहीं, इसलिए इनको कानून मंत्री बनाना पड़ा एक। अब रही बात ये, अगर ये कहते हैं कि बाबा साहब के हम हितैषी है, तो दो घटना का मैं जिक्र करता। पहली घटना तो आपको ये बता दिया मैंने कि ये कैसा षड्यंत्र के तहत संविधान सभा से रोकने का काम किया। उसके बाद में पहली पार्लियामेंट का चुनाव हुआ 52 में। अगर इन लोगों को लगता था कि बाबा साहब आम्बेडकर की हमें जरूरत है और पार्लियामेंट चलाने में जरूरत है, तो कांग्रेस वाले इतने अगर अच्छे रहे होते, अच्छे दिमाग के, षड्यंत्रकारी ना रहे होते, अम्बेडकर के प्रेमी रहे होते, तो 52 के लोकसभा में बंबई से बाबा साहब के खिलाफ में नारायण काजोड़कर नाम का आदमी कांग्रेस ने खड़ा नहीं किया होता। बाबा साहब को अनपुत चुन कर भेजा रहता या तो पार्लियामेंट में जिता दिए रहते, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर के खिलाफ में नारायण काजोड़कर को जिता दिए और बाबा साहब को हरवाए। उसके बाद में बाबा साहब का 23,000 वोटों से हार हो गई, बहुत ज़्यादा हार, 14,000 74,000 वोटों को बोले वो इनवैलिड कर। हाँ, अभी मैं दोनों की बात बताता। उसके बाद में 54 में फिर से उसको उपचुनाव हुआ भंडारा में उपचुनाव हुआ, तो उस उपचुनाव में भी बाबा साहब खड़े थे। तब ये कांग्रेस वालों ने ये भावराव बोरकर नाम का एक आदमी, वो उन्हीं के दलाल चमचे, कांशीराम जी जो स्टूजेस कहते थे ना कि चमचे, तो ये चमचों को उन्होंने खड़ा किया और बाबा साहब को यहाँ पे भी उन्होंने गिराने का काम किया। और रही बात आपने जो जिक्र किया, उस वक्त वहाँ डांगे था, ये ब्राह्मण्स था, तो उन लोगों ने क्या किया, अपने वोट, दुहेरी मतदान का अधिकार था उस वक्त, हम दो वोट दे सकते थे, एक रिजर्व को दे सकते थे और एक जनरल को दे सकते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों ने जनरल को वोट दिए, लेकिन जनरल वालों ने कांग्रेस को वोट दिए, जनरल वालों ने बाबा साहब के लोगों को वोट नहीं दिए, जिनसे अलायंस था। प्रजा समाजवादी पार्टी उस वक्त जो थी, उनके साथ में बाबा साहब का अलायंस था, लेकिन उनके साथ में अलायंस होने के बाद में भी उन लोगों ने वो डिस्क्वालीफाई करने के हिसाब से उन्होंने वोट डाले। बम्बई में भी वही हुआ और भंडारा में भी वही हुआ, और ये कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत किया। बाबा साहब को 52 में भी जीतने नहीं दिया, 54 में भी नहीं जीतने दिया, और वो कहते हैं कि भाई हमने अगर मंत्री बनाई किया, उसके बाद में संविधान की ऐसी तैसी अगर किसी ने ज्यादा की होंगी तो ये कांग्रेस वालों ने की है, क्योंकि कांग्रेस वालों ने 60-65 साल तक राज किया, गली से लेकर तो दिल्ली तक कांग्रेस का राज रहा। लेकिन शेड्यूल कास्ट की क्या हालत है, शेड्यूल ट्राइब की क्या हालत है, अन्न वस्त्र निवारा, आरोग्य और शिक्षण, आज भी आज का जो प्रधानमंत्री है वो कहता है कि 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को तो अभी भी घर नहीं है, 60 करोड़ लोगों को तो भूख से मरना नहीं चाहिए करके हम फ्री में अनाज बांट रहे, या आज का पीएम कहता। इसका मतलब कि भूखे रखने का काम तो कांग्रेस ने 65 साल किया, ये लोग बीजेपी वाले 20 साल से कर रहे, वही काम कर रहे। तो इसीलिए ये दोनों सरीके हैं, और ये कांग्रेस कई ये हो नहीं सकती, अपनी समर्थक नहीं हो सकती। ये जो बाबा साहब से धोखेबाजी कर सकती, तो बाबा साहब से धोखेबाजी करने वाले तो इतने बड़े महान पंडित से धोखेबाजी, संविधान से धोखेबाजी, देश से गद्दारी और धोखेबाजी कर सकते, तो उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। और उनके जो चेले चपाटे, ये जो पौधे हैं, छोटे दलाल है, चमचे हैं, ये बेचारे वो जब मुंह नहीं खोलते, अब इनको इशारों से मुंह खोलने के लिए लगाया जाता है। मैं एक बात कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो पार्टियाँ थी, जो रिपब्लिकन पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी को तोड़ने का पाप भी ये कांग्रेस ने किया, वो भी तोड़ने का पाप कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस ने ही सारा सत्यानाश किया इस मूवमेंट का। इसलिए अब जो यूएसपी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का यूएसपी कांग्रेस चला रही है, क्योंकि उदित राज के तो बयान देख ही रहे हैं। अब राहुल गांधी भी नहीं हट रहे हैं, और वो उन्होंने पिछले अभी हाल ही में बहन जी पर टिप्पणी भी की कि भाई बहन जी क्यों चुनाव नहीं लड़ती, अच्छे से क्यों चुनाव नहीं लड़ती, ये भी कहा।
नीली टी शर्ट नीली साड़ी पहनकर बहन भाई आते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का जय जयकार कर रहे हैं, जय भीम कर रहे हैं, तो क्यों ये ना माने कि अब कांग्रेस बदल गई है, पहले वो होगी अम्बेडकर विरोधी, अब नहीं? मान्यवर साहब कहते थे कि हम जैसा आगे बढ़ेंगे तो हमको रोकने की कोशिश होगी, अगर हम नहीं रुकेंगे तो हमें शामिल होकर रोकने की कोशिश करेंगे, और अगर उससे भी हम नहीं रुकेंगे तो हमारे जैसा बर्ताव करके, हमारे जैसी चाल ढाल और डुप्लीकेशन करके वो काम करेंगे। तो ये अभी थर्ड लेवल का जो है पोजीशन, रोकने से हम रुके नहीं, हमारे में घुस के भी उन्होंने रोकने की कोशिश की, वो भी नहीं हुए। अभी उन्होंने तीसरा पैतरा चलाए कि नीली साड़ी से लेकर तो सारी बातें बाबा साहब करके ये जो कर रहे, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं। और रही बात कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और एक ज़्यादा जहरीला है, कम जहरीला है। और हमारे नज़र में साहब बोलते थे कि आखिरी में अगर कोई दो पार्टी रहेंगी तो बीजेपी बीएसपी रहेंगी, कांग्रेस खत्म होंगी। कांग्रेस को हमने ख़त्म किया, अभी वो दलितों को आधार बना के, ओबीसी को आधार बनाकर, मूर्ख बनाकर वो कोशिश कर रही है। लेकिन दिल्ली के चुनाव ने ये बता दिया कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही है, और आप भी उसी में सम्मिलित है, हम ही अलग है। अगर इस देश में ब्राह्मणिज्म अम्बेडकरिज्म दो इज्म है, तो हम लोग अम्बेडकरिज्म वाले, फुले शाह अम्बेडकर की मूवमेंट वाले लोग हैं। तो अगर बीजेपी कांग्रेस ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इनको रोकना है तो बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी है, बाबा साहब का नीला निशान है, बाबा साहब का हाथी है, ये लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये ऐसे छूट भइयों से उलझना नहीं चाहिए, ऐसी कहीं आएंगे कहीं जाएंगे, ये इनकी ऐसी मौत होने वाली है। धन्यवाद। तो हमारे साथ बसपा नेता उत्तम शेवड़े जी थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। देश के अंदर बहन मायावती जी को लेकर आए दिन कांग्रेसियों के माध्यम से बयानबाजी हो रही है, और अब वह बहन मायावती जी के साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर भी बयानबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, क्रेडिट लूटने का पूरा एक प्लान चल रहा है, और लगातार इसका काम इनकी बयानबाजियों से समझ में आ रहा है। उसका सारा खंडन है आज जो है उत्तम शेवड़े जी इन्होंने किया है। इनकी बातचीत को लेकर, इनके तथ्यों को लेकर क्या आपका कहना है, क्या आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।